नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी बीएड की जो एग्ज़ाम होने वाली, देखिए 19 मई को आपकी एग्ज़ाम जो थी कैंसिल हो गई है। और ये जो एग्ज़ाम आपका अगर हम बात करें तो आपका जो है जून के अंत में जो है संभावित है। तो आप जून का अंतिम सप्ताह मान के जो है तैयारी करें। निश्चित तौर पर परीक्षाएं होंगी। देखिए पिछले वर्ष मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो आगे बढ़ते बढ़ते जो है 9 अगस्त को संभव हो पाया था। तो आप इसी तरह से अगर इसी अनुमान लगाएं तो जून के अंत में या फिर जुलाई के शुरुआत में जो परीक्षाएं होंगी, और परीक्षाएं निश्चित तौर पर होंगी। इस बात से जो है आप क्लियर रख लीजिए कि परीक्षाएं जरूर होंगी। दोस्तों, यदि बात करें तो पिछले वर्ष मैंने एग्जाम दिया था बीएड का और पूरा स्टेट में जो है 507वां रैंक भी आया था। तो आप जो है अगर वीडियो देखते हैं तो निश्चित तौर पर जो है आपको लाभ मिलेगा और इस बार जो है आपको गवर्नमेंट सीट जो है निश्चित तौर पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर का हिंदी का जो है पूरे 50 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। देखिए आपको पता होगा कि जो पहला पार्ट होता है उसमें हिंदी और जीएस जीके और हिंदी होता है, जिसमें 50 प्रश्न जीके के, 50 प्रश्न हिंदी के होते हैं। और दूसरा जो पार्ट होता है उसमें 50 प्रश्न रीजनिंग के और 50 प्रश्न सब्जेक्टेबिलिटी के होते हैं। तो अगर आप हिंदी में 50 में से अगर सही से अगर सॉल्व करना चाहें तो 45 से अधिक प्रश्न जो है आप निश्चित तौर पर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में जो है बिल्कुल भी ईजी प्रश्न आते हैं। तो आप आसानी से जो है 40 से ऊपर तो सभी लोग कर लेते हैं, और जो थोड़ा सा हिंदी पढ़ते होंगे वो 45 से ऊपर भी जो है सही कर सकते हैं। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। 50 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए 51 नंबर प्रश्न क्या है। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो उसे क्या कहते हैं। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से प्रश्न बनते हैं, 2-3 जरूर याद रख लीजिएगा। तो ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो उसे हम असाध्य कहते हैं, उस रोग को असाध्य। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है। जिसको माता पिता का आश्रय न मिला हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं अनाथ। जिसको माता पिता का आश्रय न मिला उसे अनाथ कहते हैं। और जिसके पास कुछ हो न उसे अकिंचन कहते हैं। जो दूसरों पर आश्रित है उसे पराश्रित कहते हैं। तो ऐसे ऑप्शन को जो है आप देखते चलिएगा। 53 से 60 में दिया गया है कि दिए गए मुहावरों का सही अर्थ बताइए। तो देखिए मुहावरों से 5 से लगभग प्रश्न हर साल बनते हैं, इस साल भी बनेंगे। तो मुहावरे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। पहला है पेट में दाढ़ी होना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो बहुत ही आसान है। पेट में दाढ़ी होने का अर्थ होता है कि देखने में सीधा किंतु चालाक होना। तो मुहावरे बहुत इजी होते हैं। अगर आप हल्का सा भी अगर सरसरी निगाह से पढ़ लेते हैं तो आप जो है सारे जो है मुहावरे सही कर देंगे। 54 नंबर है पापड़ बेलना। बिल्कुल ही आसान है। तो पापड़ बेलना का मतलब होता है मुसीबत उठाना, यानी कि मैंने एग्ज़ाम पास करने के लिए बहुत पापड़ बेले, यानी कि बहुत मुसीबत उठाया। तो ऐसे आप जो है याद कर सकते हैं। 55 नंबर प्रश्न है पानी पानी होना। तो पानी पानी होना मतलब क्या होता है। बहुत अधिक लज्जित हो जाना। क्या होता है। जब मेरा भेद खुला तो मैं पानी पानी हो गया। आप कैसे भी याद कर सकते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है गूलर का फूल होना। तो देखिए गूलर का फूल को मानते हैं कि बहुत अधिक दुर्लभ होता है, बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्लभ होना, या फिर गूलर का फूल होना मतलब क्या होता है दुर्लभ होना। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है चांदी का जूता मारना। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो चांदी का जूता मारना का मतलब होता है रिश्वत देना। किसी के मुंह पर चांदी का जूता मारने का मतलब क्या होता है, रिश्वत दिया जाए उसको। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर है कान का कच्चा होना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो कान का कच्चा होना होता है कि सुनी सुनी बात पर विश्वास करें, यानी कि किसी ने कोई बात सुनी और उस पर विश्वास कर लिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, कान का कच्चा होना। 58 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न है 19-20 होना। देखिए हम कहते हैं कि ये 19-20 का फर्क है, यानी कि बहुत कम फर्क है। बहुत कम अंतर होना का मतलब होता है 19-20 होना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है खून का घूंट पीना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। खून का घूंट पीना मतलब होता है अपना क्रोध दबाना, यानी कि गुस्सा दबाना, मतलब खून का घूंट पीना। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला दिया है कि 61 से लेकर 68 तक जो है लोकोक्तियाँ हैं, और इन लोकोक्तियों का जो है अर्थ आपको बताना है। तो पहला लिखा हुआ है आगे नाथ न पीछे पगहा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ होता है कि बंधन रहित होना, यानी कि जिसका कोई भी बंधन नहीं है। तो कहेंगे आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी कि बंधन रहित होना। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर है अंधे पीसे कुत्ते खाएं। तो इसका सही अर्थ हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है कि लाचारी का अनुचित लाभ, यानी कि अंधा पीसता है कोई चीज़ और कुत्ते खा जाते हैं, यानी कि लाचारी का अनुचित लाभ। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है अधजल गगरी छलकत जाए। बहुत ही फेमस ये है। सही उत्तर क्या हो जाएगा कि कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन करना, यानी कि जो ओछा मनुष्य होता है
वह दिखावा अधिक करता है, यानी कम ज्ञान वाला जो व्यक्ति होता है वो दिखावा अधिक करता है। तो अधजल गगरी छलकत जाए जो है कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकती है, या ऐसा कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 65 है, जस दूल्हा तस बनी बराता। तो लिखा हुआ कि जस दूल्हा तस बनी बराता, यानी कि जैसा दूल्हा वैसे व्यक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जैसा व्यक्ति वैसे साथी, यानी कि जैसा दूल्हा वैसे ही बारात, तो जैसा व्यक्ति वैसा ही साथी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 66 नंबर, तीन लोक से मथुरा न्यारी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीन लोक से मथुरा न्यारी। सही उत्तर हो जाएगा कि जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना किसी भी व्यक्ति का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, थोथा चना बाजे घना। ये भी बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा कि ओछया व्यक्ति जो है दिखावा अधिक करता है, थोथा चना बाजे घना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 68 है, खग जाने खग ही की भाषा। 68 नंबर प्रश्न है, तो सही उत्तर हो जाएगा कि समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को समझते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हिंदी साहित्य से कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं जो कि एग्जाम में आपके आते हैं। तो हिंदी साहित्य के किस रस को जो है व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो 69 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो संचारी भाव होता है इसको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा माना गया है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा माना गया। देखिए हिंदी में वैसे रसों की संख्या 8 मानी गई है। जो भरत मुनि हैं, आपने नाम सुना होगा, इन्होंने जो है इनका जो रचना है नाट्यशास्त्र, तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में जो है केवल 8 रस को जो है मान्यता दी है। इन्होंने जो है शांत रस को रस नहीं माना है। तो ये बात आप याद रखिए कि भरत मुनि ने रसों को 8 माना है। यदि भरत मुनि का नाम आएगा तो आप 8 बताएंगे, जबकि जो शांत रस है इसको अभिनव गुप्त आचार्य ने जो है रस की रस के रूप में स्वीकार किया है। तो 8 + 1 शांत रस मिला के रसों की संख्या कुल मिलाकर 9 हो जाती है। तो हिंदी साहित्य का जो 9वां रस है वो शांत रस को माना जाता है, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, रस कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि हम कुल बात करें तो रसों को जो है 9 रसों को स्वीकृति दी गई है। तो 9 रस ये कौन कौन से हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। तो ये आप 9 रस जो है याद जरूर रख लीजिएगा। इनका स्थायी भाव भी जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनका स्थायी भाव जरूर याद रखिएगा। 72 नंबर प्रश्न है, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही में कौन सा जो है आपका रस हो जाएगा। तो उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही में आपका हो जाएगा श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का इसमें से कौन सा पार्ट हो जाएगा, श्रृंगार रस का यानी कि वियोग श्रृंगार, क्योंकि श्रृंगार भी 2 होता है, संयोग वियोग, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार हो जाएगा। यहाँ पर आप करुण रस में भी कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर करुण रस नहीं, यहाँ पर वियोग श्रृंगार हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका। 73 नंबर प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। ये भी याद रखिएगा। माफ कीजिएगा, श्रृंगार रस का जो है स्थायी भाव रति होता है और करुण रस का स्थायी भाव जो है शोक होता है। तो सभी रसों का स्थायी भाव आपको जरूर याद होना चाहिए। 74 नंबर प्रश्न है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप याद रख लीजिए कि जहाँ पर भी जिस भी किसी भी छंद में या फिर जहाँ पर भी मनु आ जाए, मानो आ जाए, जनु आ जाए या फिर जानो, यानी कि मनु मानो जनु जानो ऐसा शब्द जहाँ पर आ जाए वहाँ पर हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, मानो। जहाँ पर भी मानो शब्द आता है वहाँ पर हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर अलंकार पहली बात पूछा नहीं कि अगर अलंकार पूछा जाए तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। और यहाँ पर रस पूछा गया है जबकि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 74 नंबर प्रश्न में रस हमारा हो जाएगा रौद्र रस। तो ये हमारा रौद्र रस जो है, इसमें क्रोध की बात हो रही है। देखिए रौद्र रस का मैंने स्थायी भाव भी आपको बताया, क्रोध होता है, तो यहाँ पर क्रोध दिखाया जा रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, मन पछितई हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजु, कर्म बचन अरुणि के। इसमें कौन सा रस है। तो इसमें हमारा हो जाएगा भक्ति रस। क्या हो जाएगा, भक्ति रस। और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, वात्सल्य होता है। अगला है,
देखिए भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, भगवत विषयक रति यानी कि अनुराग जो है हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अगला है 76 नंबर प्रश्न, चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। अब देखिए यहाँ पर आप याद रख लीजिए कि चौपाई क्या होता है। चौपाई की यदि हम बात करें तो आप इसको याद रख लीजिएगा। तो देखिए चौपाई जो है आपका सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती हैं। यहाँ पे याद रख लीजिए चौपाई क्या है, सममात्रिक छंद यानी कि समान मात्राएं, 4 चरण और सभी चरण में 16 मात्राएं, कभी भी आप भूलेंगे नहीं, डी ऑप्शन याद रख लीजिए। बात किया जा रहा है यहाँ पर 77 नंबर प्रश्न में कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि हम छंद की बात करें तो आप याद रख लीजिए कि छंद जो है कुल मिलाकर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के नाम जरूर याद रख लीजिएगा। पहला होता है वार्डिक छंद यानी कि जहाँ पर हम वर्डों के आधार पर छंद को देखते हैं। दूसरा होता है मात्रिक छंद यानी कि जहाँ पर मात्रा के आधार पर छंद को पहचानते हैं। और तीसरा होता है मुक्त छंद यानी कि जिसमें वर्ड और मात्रा की कोई सीमा नहीं रहती है। तो 3 होते हैं वार्डिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद, ज़रूर याद रख लीजिएगा। और वहाँ पर वार्डिक में भी हमारे 3 होते हैं, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषममात्रिक। तो ऐसे आप जो है याद रख सकते हैं। 78 नंबर प्रश्न है कि दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो यदि हम दोहा की बात करें तो दोहा हमारा अर्धसममात्रिक छंद होता है, इसमें भी 4 चरण होते हैं। देखिए पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो प्रथम और तृतीय की यदि हम बात करें तो हमारे प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और सोरठा जो है इसका जस्ट उल्टा होता है, इसके पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला है 79 नंबर प्रश्न, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जसु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। इसमें छंद कौन सा है। तो 79 नंबर में हमारा हो जाएगा ये सोरठा है। सोरठा भी हमने बताया कि दोहे का उल्टा होता है, पहले तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला है 80 नंबर, दोहे और रोले को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो जब भी दोहे और रोले को मिलाया जाता है तो हमारा कुंडलिया छंद बनता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इसमें कौन सा छंद है। तो इसमें हमारा छंद हो जाएगा बरवय छंद जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए बरवय भी क्या होता है, बरवय भी हमारा अर्धसममात्रिक छंद है, इसके पहले तीसरे में 12-12 मात्राएं और दूसरे चौथे में जो है 7-7 मात्राएं होती हैं। आप ऐसे जो है पहचान सकते हैं। अगला देखते हैं 82, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ पर बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ पर हमारा विभावना अलंकार होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 83 है, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की आशंका होती है वह कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ पर उपमेय में अनेक उपमानों की संभावना होती है वहाँ पर हमारा संदेह अलंकार हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार। जैसे यह मुख है या चंद्र है, तो देखिए यहाँ पर संदेह हो रहा है कि यह मुख है या चंद्र है, तो ये हमारा संदेह अलंकार, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 84 है, भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है। तो भारत के सम भारत में कौन सा अलंकार है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा अनन्वय अलंकार। कैसे पहचानेंगे आप, अनन्वय का मतलब होता है कि न अन्वय, जिसका कोई भी जो है अन्वय है ही नहीं, यानी कि भारत के समान कोई और नहीं, केवल भारत ही। यानी कि जब ऐसा हो कि किसी व्यक्ति के समान वही व्यक्ति है तो वहाँ पर हमारा अनन्वय अलंकार होता है। जैसे कि मुख मुख साही है, राम से राम, सिया से सिया, यानी कि उसी के समान वही व्यक्ति जब होता है तो वहाँ पर हमारा अनन्वय अलंकार होता है। अगला प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब देखिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो 85 नंबर प्रश्न में जो है हमारा लाटानुप्रास जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 86 है, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा प्रतीप अलंकार। अब प्रतीप अलंकार में क्या होता है, देखिए प्रतीप अलंकार जो है एकदम सीधे सीधे उपमा का उल्टा होता है। क्या होता है, उपमा का उल्टा होता है। जैसे कि उपमा में हम कहते हैं कि मान लीजिए कि चांद सा मुख, तो अगर हम कहें कि चांद सा मुख तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उपमा हो जाएगा। अगर हम इसी को उल्टा कर दें कि यानी कि मुख सा चांद, तो मुख सा चांद हमारे यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतीप। तो यहाँ पर देखिए उस तपस्वी से देवदार थे, यानी कि अगर हम देवदार से तपस्वी की तुलना करें तो हमारा उपमा होगा, और तपस्वी से यहाँ पर देवदार की तुलना की जा रही तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। 87 है, रहीमन पुतरी श्याम मनहु जलज मधुकर लसय,
इसमें कौन सा अलंकार, अब देखिए हमने अभी आपको बताया था कि जहाँ पर मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु, जहाँ पर भी इतने शब्द आते हैं वहाँ पर हमेरा हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए जहाँ पर भी उपमा में उपमेय जो है इसकी समानता की जाती है, यानी कि उदित उदयगिरि यानी कि उदयगिरि मंच पर बाल रूपी पतंग, तो यानी कि जहाँ पर रूपी शब्द आता है यानी कि बाल रूपी पतंग, उदयगिरि रूपी मंच यहाँ पर है, तो रूपी जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर हमारा रूपक अलंकार जो है हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है 89 नंबर, ध्रुव स्वामिनी के लेखक का नाम क्या है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जो है ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। देखिए इसके अलावा अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके अलावा जो कामायनी है ये जयशंकर प्रसाद का जो है महाकाव्य है, तो ये भी जो है कई बार पूछा गया है। अगला है 90 नंबर प्रश्न, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास जी द्वारा रचित ये है। और विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है, तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। तुलसीदास की अन्य रचनाओं की बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, राम आज्ञा प्रश्नावली, रामला नहचूब, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी। इसके अलावा रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी द्वारा लिखित जो है रामचरितमानस अवधि में लिखा महाकाव्य है, तो ये भी जरूर आप याद रखिएगा। 91 नंबर प्रश्न है, मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है। तो मानस का हंस के लेखक हैं अमृतलाल नागर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है 92 नंबर प्रश्न, मजदूरी और प्रेम के लेखक का नाम क्या है। तो जो मजदूरी और प्रेम है यह सरदार पोडर सिंह द्वारा लिखा गया है, तो 92 का नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित नहीं है। तो देखिए युगवाड़ी, चिदम्बरा और ज्योत्सना जो है पंत द्वारा लिखा गया है, लेकिन जो नीरजा है यह महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया। देखिए आपको याद होगा निहार, नीरजा, रश्मि, शांत गीत, ये सुमित्रा महादेवी वर्मा द्वारा, और चिदम्बरा पर जो है पंत जी को जो है साहित्य अकादमी जो पुरस्कार भी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी जो है मिला था। 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। तो कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रय जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया, लेकिन जो जय पराजय है ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है। अगला है 95, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार का नाम क्या है। तो जो नूतन ब्रह्मचारी है इसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 96, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये किसने लिखा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 नंबर प्रश्न का जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 97, एकदा नैमिषारण्य के लेखक कौन है। तो 97 नंबर का अमृतलाल नागर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। 98 नंबर है, कलम का सिपाही क्या है। तो कलम का सिपाही यह एक जीवनी है जो कि मुंशी प्रेमचंद का है और यह अमृत राय द्वारा जो है लिखा गया है। 99 नंबर प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखक का नाम क्या है। तो 99 नंबर प्रश्न का बंग महिला। और 100 नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो ये अज्ञेय माने जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमने हिंदी के 50 प्रश्न डिस्कस किए। आपने कितने प्रश्न सही किए जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं या फिर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।